ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। दिस इज योर आदर्श पटेल। तो यार, जैसा कि आपको पता ही है, हम एनसीईआरटी ऑपरेशन के नाम से सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट क्लास 10th के लगभग सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं। और अभी हम लास्ट सीरीज में अपना जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 कवर किया था, और आज हम जेनेटिक्स का जो लेक्चर नंबर 2 है, यही आज का ही सबसे लास्ट लेक्चर है जेनेटिक्स का और क्लास 10th की एनसीईआरटी, यहाँ पर आपकी आकर के खत्म हो जाती है यार। लाइव प्रोसेस से हमने स्टार्ट किया था इस सीरीज को, और अभी हम खत्म कर रहे हैं इसका लास्ट चैप्टर जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स का आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। इसके पहले यार हमने सारे चैप्टर ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं, एकदम पूरा फुल फ्लेश्ड एकदम डिटेल लेक्चर है, जिसमें आपके पूरे के पूरे बोर्ड और कंपटीशन यार पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। अगर आप ये लेक्चर देख लेते हैं, इसके बाद आपको ना ही कोई अदर बुक पढ़ने की जरूरत है, ना ही बहुत ज्यादा आपको हाथ पांव इधर उधर मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट है किसी भी बोर्ड और अच्छे-अच्छे एग्जामिनेशन को 10th लेवल पे एटलीस्ट क्रैक करने के लिए यार, है ना? तो आप अगर हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी इसको फटाफट पूरा निपटाइए। हाँ, थोड़ा लेक्चर यार लेंदी है, पर काफी डिटेल लेक्चर है, काफी चैप्टर को एकदम अच्छे से एक-एक चीज को यहाँ पे समझा दिया गया है। ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा गया है एनसीईआरटी का, जिसको मतलब टच नहीं किया गया है। कुछ इस तरीके का लेक्चर यार मेरा सोच था डिजाइन करने का, और ऑब्वियसली यार मैंने किया भी। हाँ, थोड़ा देर लगा, पर सही है। चलिए भाई, तो जल्दी से आज का भी ये जो लेक्चर है इसको हम फटाफट निपटा देते हैं, काफी जोश और जुनून के साथ, एकदम मौज मस्ती में, जैसा कि हम पहले भी एकदम पूरा मौज मस्ती से पूरा एकदम धुआं धुआं करते आए हैं। तो आज का भी एकदम पूरा आज के लेक्चर में तो हम एकदम आग लगा देंगे, है ना? तो चलिए भाई, एक बार हम पुराना अपना पीपीटी देखते हैं। और पीपीटी से याद आया कि ये जो आपके बोर्ड पे यार पीपीटी दिख रहा है, ये हमारा ही लिखा हुआ बुक है, डिसेंट बायो के नाम से। आप इसको यार हमें ऑर्डर कर सकते हैं, आप हमें रीच कर सकते हैं, या तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर से, या तो हमें आप सीधे मेल कर सकते हैं decentbio27@gmail.com पे अपना डिटेल्स लिख के भेज दीजिए, और एकदम फटाफट आपके घर के एकदम दरवाजे पे ही ये बुक डिलीवर हो जाएगा, है ना? ये बेसिकली यार बुक नहीं है, एक नोट है। मैं बार-बार बोलूँगा कि ये बुक नहीं, एक नोट है। इसको पढ़ने के बाद, ना ही तो अगर ये है आपके पास, तो आपको ना नोट बनाने की ज़रूरत है, ना ही कोई फालतू का बुक खरीदने का ज़रूरत है ना? और प्राइस भी इसकी काफ़ी यार ऑथेंटिक रखा गया है, काफ़ी एकदम मिनिमम प्राइस है। जितने में आप कोई बुक खरीदते हैं, उतने में तो आप 2 बार हमारा नोट खरीद लेंगे, है ना? तो अच्छा है कि 2 बार नोट खरीदो, थोड़े पैसे हमारे भी पास आएँगे। खैर, ये आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे आ रहा है कि काफ़ी एकदम कंसाइज़ तरीके से हर एक चीज़ को लिखा गया है, ऐसे पॉइंट वाइज़ लिखा है, ऐसे फालतू का नहीं कि कुछ भी डाल दो, कुछ भी पढ़ते रहो, है ना? गधा, बैल, बकरी जैसे नहीं पढ़ना है, एक काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से पढ़ते रहिए, फिर चीज़ें समझ में आएँगी। खैर, हम लास्ट लेक्चर में क्या देख लिए थे पूरा, इस जेनेटिक्स को यार हमने 2 पार्ट में इसको डिज़ाइन किया था। एक पार्ट में हम पूरा मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया, बाकी जेनेटिक्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में काफ़ी मदद करते हैं, है ना? और ये पूरा मेंडल का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक? अब आज के लेक्चर में यार क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो हमने एक्सपेरिमेंट के पहले की कहानी, जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की पहले की कहानी थी, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया, ठीक? और मेंडल के एक्सपेरिमेंट भी थोड़े बहुत पढ़े, ठीक? पर आज हम क्या देखने वाले हैं कि मेंडल ने जो भी भाई एक्सपेरिमेंट किया था, है ना? उसका रिजल्ट क्या आया? मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस एक्सपेरिमेंट का एक कुछ ऑब्जर्वेशन आया होगा, कुछ रिजल्ट आया होगा। इसके आधार पर मेंडल ने कुछ लॉ दिए, है ना? उस लॉ को पढ़ेंगे, उस लॉ को पढ़ेंगे नहीं यार, उस लॉ को हम एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे, और एकदम उसको हम अपनी ज़िंदगी में एकदम कोशिश करेंगे कि उस ज़िंदगी में हम एकदम अपने उस लॉ को यूज़ करें, है ना? काफ़ी अच्छा लॉ है मेंडल का, ठीक? तो आज हम यही कोशिश करते हैं कि मेंडल के जो 3 लॉ हैं, है ना? आप पहले से ही पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे कि जो मेंडल के तीनों लॉ हैं, तीनों लॉ को एकदम अच्छे तरीके से हम इसको एकदम समझ पाएँ, इसकी एकदम फ़ील आए हमको। होता क्या है कि मेंडल का लॉ हम सीधे रटते हैं, और बस 1-2 क्रॉस देखा, बस समझा थोड़ा बहुत, फिर यही कहानी हम खत्म कर देते हैं। इसीलिए जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आती है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको टर्मिनोलॉजी की सही से नॉलेज नहीं होती है। टर्मिनोलॉजी आपको नहीं क्लियर है, इसलिए नहीं समझ में आती है। आपको समझ में ही नहीं आता है कि एलील क्या है, करैक्टर क्या है, ट्रेट क्या है, होमोज़ाइगस क्या है, हेटेरोज़ाइगस क्या है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ठीक? डोमिनेंट और रिसेसिव का एक्चुअल में आपको कांसेप्ट ही नहीं पता होता है। अगर कांसेप्ट ही नहीं पता है तो घंटा क्या आपको जेनेटिक्स समझ में आएगा, नहीं आने वाला है। इस तरीके की पढ़ाई से अच्छा है पढ़ो ही मत, है ना? तो अभी हम मेंडल ने जो क्रॉसेस कराए थे, खास करके मोनो हाइब्रिड क्रॉस और थोड़ा-सा डाई हाइब्रिड क्रॉस,
और इस क्रॉस के बेसिस पे मेंडल के तीनों लॉ को कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से हम इसको जितना अच्छे तरीके से समझ पाए उतना अच्छे तरीके से समझते हैं यार। ठीक, तो चलिए भाई अभी पीछे हमने कुछ देख लिया था। क्या देखा था कि रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, आखिर में मेंडल आज सक्सेस है मेंडल का, हम सब नाम जान रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को बोल रहे हैं। तो इसके पीछे का बिलीफ क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था कि मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल रहे थे, और मेंडल के सक्सेस के पीछे कारण क्या था। तो ये सारा कुछ हमने यार कवर कर लिया था। पर आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम ये सारे क्रॉसेस देख लेते हैं। तो चलिए यहीं से हम कहानी का शुरुआत कर देते हैं। तो देखो भाई ये लिखा हुआ है मेंडल क्रॉसेस। तो बेसिकली देखना, ध्यान से एकदम समझना कि मेंडल की जब भी हम क्रॉसेस की बात करते हैं तो मेंडल ने दो तरीके का क्रॉस कराया था, है ना। मेंडल ने कितने तरीके का क्रॉस कराया था, एकदम साथ में बोलते जाओ, एकदम मौज मस्ती से पढ़ते जाओ, पेन कॉपी निकालो और खटाखट लिखते जाओ, क्रॉस बनाते जाओ, ठीक ना। तो मेंडल ने क्रॉसेस की जब बात करते हैं तो मेंडल ने यार कुछ क्रॉस कराया था। अब जब हम बोल रहे हैं कि मेंडल ने क्रॉस कराया था, तो क्या क्रॉस कराया था। क्रॉस का मतलब पहले समझो, क्रॉस का मतलब तो ये होता है कि क्या कर रहे हैं हम इसका, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कराना चाह रहे हैं, समझ में आया। बस सिंपल सिंपल समझो कि क्रॉस का मतलब हम रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। अच्छा, अब रिप्रोडक्शन जब हम करा रहे हैं तो किस तरीके से करा रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ चीज को हम लेकर के रिप्रोडक्शन करा रहे होंगे। तो ये जो क्रॉस है ये रिप्रोडक्शन हम करा रहे हैं, लेकिन हम रिप्रोडक्शन ये क्या कर रहे हैं, हम वॉलेंट्री रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, है ना। वॉलेंट्री रिप्रोडक्शन, वॉलेंट्री रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि हम अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन करा रहे हैं। अपनी मर्जी से रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कुछ करेक्टर को जो चूज कर रहे हैं ना, जो हम करेक्टर वो जो चूज कर रहे हैं, जो करेक्टर है चूज कर रहे हैं, इसको हम वॉलेंटरी चूज कर रहे हैं। मतलब कि मेंडल ने जो क्रॉस करा रहे थे, ठीक है ना, मेंडल जो भी क्रॉस करा रहे थे, इस करेक्टर को अपने मन से, अपने मन पसंदीदा करेक्टर को चूज करके ही मेंडल क्रॉस करा रहे थे, है ना। तो ये जो मेंडल का क्रॉस था, ये मेंडल के वॉलेंटरी क्रॉस था। मेंडल कुछ करेक्टर को चूज कर रहे थे, उसके बाद से ये सीधे क्रॉस करा रहे थे। अरे इतनी बात समझ में आती है क्या। तो देखो, अगर क्रॉस करा रहे थे, जैसे मैंने क्या बोला कि मेंडल जब करेक्टर को चूज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, मेंडल कुछ करेक्टर को चूज कर रहे थे, फिर जाकर के क्रॉस करा रहे थे। अच्छा, अच्छा, अगर आप पुराना वाला लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस। तो मेंडल के सक्सेस के पीछे का रीजन क्या था कि मेंडल ऐसा नहीं है कि बहुत सारा करेक्टर एक साथ चूज कर रहे थे, है ना। मेंडल क्या कर रहे थे, या तो एक टाइम पे एक करेक्टर को चूज कर रहे थे, या तो मेंडल एक टाइम पे दो करेक्टर को चूज कर रहे थे। समझ में आता है क्या। या तो मेंडल एक टाइम पे एक करेक्टर को चूज कर रहे थे, या तो मेंडल एक टाइम पे दो करेक्टर को चूज कर रहे थे। इससे ज्यादा मेंडल कोई करेक्टर को चूज नहीं कर रहे थे। और क्या, सारा डेटा और स्टैटिस्टिक्स को या तो टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड करते जा रहे थे और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसको प्रूव भी किया करते थे, है ना। तो जो एक करेक्टर था, तो या तो एक करेक्टर सिंगल करेक्टर को चूज कर रहे थे, क्या हुआ, या तो ये सिंगल करेक्टर को चूज किए थे, या तो ये डबल करेक्टर को चूज किए थे। इस तरीके से ये जो मेंडल के क्रॉसेस हैं, दो तरीके के क्रॉसेस हुआ करते हैं। कितने तरीके के क्रॉस हुआ करते हैं भाई, तो दो तरीके के क्रॉस हुआ करते हैं। एक तो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। तो जो दूसरा क्रॉस था, क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो मेंडल के दो क्रॉस थे, है ना, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस। अरे इतनी बात समझ में आती है क्या। अगर इतनी बातें समझ में आती हैं, अगर इतनी बातें समझ में आती हैं तो थोड़ा और समझो। आगे बढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या लिखा भाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, अच्छा सर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसका क्या मतलब। देखो, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। और हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ये समझ लो, दो चीजों को जोड़ रहे हैं, है ना, दो गैमेट को जोड़ रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं हाइब्रिड। तो यहाँ पे मतलब एक टाइम पे सिंगल कैरेक्टर को चूज किया गया था, है ना, एक टाइम पे सिंगल कैरेक्टर को चूज किया गया था। तो सिंगल कैरेक्टर को चूज जब किया जाएगा एक टाइम पे जब एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर एक टाइम पे अब दो कैरेक्टर को चूज किया जाएगा, क्या बोला, अगर एक टाइम पे दो कैरेक्टर को चूज किया जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे भैया,
इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अरे समझ में आता है क्या? अगर एक टाइम पे सिंगल कैरेक्टर को चूज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक टाइम पे दो कैरेक्टर को चूज कर रहे हैं, दो कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अरे समझ में आता है क्या? अगर अगर ये समझ में आता है तो इतना समझो कि इस तरीके से मेंडल ने जो क्रॉसेस कराए थे वो दो तरीके का क्रॉसेस था। एक तो क्रॉस का नाम था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो दूसरे क्रॉस का क्या नाम था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया? एक का क्रॉस का ना क्या नाम था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो दूसरा क्रॉस का क्या नाम था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक। और आपको ये भी समझ में आ गया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मान लो कि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, किसको कंसीडर कर रहे हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल एक टाइम पे एक कैरेक्टर को चूज कर रहे थे। एक टाइम पे कितने कैरेक्टर को चूज कर रहे थे? एक कैरेक्टर को। तो एक कैरेक्टर में हम ये बोलेंगे वो स्टेम की हाइट को लिए थे, है ना? जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है ना, और इसी एग्जांपल से समझेंगे क्योंकि ये आसान लगता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक कैरेक्टर को चूज कर रहे थे, तो कौन सा कैरेक्टर हो गया? जैसे मान लो कि स्टेम हाइट को उन्होंने कंसीडर कर लिया भाई, है ना? अगर स्टेम हाइट को कंसीडर कर लिया तो स्टेम हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है ना? अगर एक कैरेक्टर है तो स्टेम हाइट का एक जीन होगा, और उस जीन के दो फॉर्म होते हैं, दो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अलील बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो ये स्टेम हाइट या तो ड्वार्फ हो सकता है या तो टॉल होगा। चलो इसको मैं थोड़ा और सही से लिखता हूँ। ए स्टेम हाइट दो तरीके का होता है, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। अरे समझ में आया क्या? या तो टॉल होगा या तो क्या होगा? ड्वार्फ होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो देखो, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ध्यान से समझते जाना, स्टेम हाइट को चूज किया। स्टेम हाइट क्या है? एक करेक्टर है ना? तो स्टेम हाइट एक करेक्टर है, तो इस स्टेम हाइट के दो अलील्स हैं। क्या है? दो अलील्स हैं। या तो हाइट टॉल होगी या तो बौना होगा, ड्वार्फ होगा या तो टॉल होगा। अरे समझ में आया क्या? टॉल भी होगा और ड्वार्फ भी होगा। ठीक। तो यहाँ पे देखो टॉल है, तो जो टॉल है इसको हम क्या मानेंगे? डोमिनेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे सर, बिल्कुल मानेंगे। तो डोमिनेंट होता है, और ड्वार्फ वाला कैरेक्टर क्या होगा? रिसेसिव हो गया। वाह वाह, क्या बात है सर। तो टॉल वाला क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया, और ड्वार्फ वाला क्या होगा भाई? तो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर हो गया अपने पास रिसेसिव हुआ। ठीक। देखो, ये जो टॉल है इसको हम बोलेंगे प्योर टॉल, है ना? ये जो टॉल है इसको क्या बोलेंगे? प्योर टॉल। ये जो ड्वार्फ है इसको क्या बोलेंगे? प्योर ड्वार्फ। अच्छा सर, ऐसा आप प्योर क्यों कह रहे हैं? तो ये डोमिनेंट है, और इसे समझना, क्योंकि इसके जो दोनों के दोनों अलील्स हैं वो सेम तरीके से होमोजाइगस है ना? देखो, जब भी बोलते हैं कि प्योर टॉल, क्या बोलते हैं? जब भी बोलते हैं प्योर टॉल, मतलब कि जो इसके एलील्स हैं वो एलील्स कैसे हैं? वो एलील्स हैं होमोजाइगस एलील है ना? जब भी प्योर लगाया तो होमोजाइगस एलील्स है, और होमोजाइगस एलील्स के साथ कैसा था? ये होमोजाइगस एलील्स है। चलो एक बार और लिखता हूं मैं, ये होमोजाइगस एलील, और होमोजाइगस एलील है तो कैसा? ये टॉल कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? जरा बोलना। तो ये डोमिनेंट है। कैसा कैरेक्टर है? तो डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट होमोजाइगस है ना? कैसा है? इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट। अरे ध्यान से समझना, होमोजाइगस एलील है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है। अरे समझ में आया क्या? ये क्या है भाई? तो ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक। ये होमोजाइगस डोमिनेंट नजर आ रहा होगा, है ना? होमोजाइगस डोमिनेंट क्यों है? क्योंकि ये प्योर टॉल है, और प्योर जो होता है उसको होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास ए वाला जीन होगा, कैपिटल टी कैपिटल जी, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? हम होमोजाइगस बोल रहे हैं। और ये अलील क्या है? डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? डोमिनेंट है। और डोमिनेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये कैपिटल टी है ना? इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्योर ड्वार्फ, क्या बोल रहे हैं? प्योर ड्वार्फ। तो प्योर ड्वार्फ का अलील कैसा होगा? स्मॉल टी। अच्छा बताओ, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है? तो होमोजाइगस है सर। हाँ, तो ये है होमोजाइगस। ठीक। अगर होमोजाइगस है तो बताओ ये डोमिनेंट कैरेक्टर है
ड्वार्फ जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है कि रिसेसिव कैरेक्टर है? तो ये रिसेसिव कैरेक्टर है सर। तो बताओ इसको हम क्या बोल सकते हैं ना कि होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है। कौन होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है? तो स्मॉल टी को क्या बोल सकते हैं? स्मॉल टी इज अ होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर। अरे समझ में आया क्या? इस तरीके से मेंडल ने एक टाइम पे एक कैरेक्टर को चूज किया था और वो कैरेक्टर क्या था? तो स्टेम हाइट था। ठीक, और इस स्टेम हाइट के दो अलील हैं, ठीक है ना, एक तो टॉल वाला और मतलब एक तो ये कैपिटल टी और एक तो स्मॉल टी, एक तो प्योर टॉल और एक तो प्योर डॉर्फ, है ना। एक ही कैरेक्टर है स्टेम हाइट। तो बताओ स्टेम हाइट को कंसीडर करके हम कैसा क्रॉस करा सकते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कि डाई हाइब्रिड क्रॉस? तो स्टेम हाइट को कंसीडर करके एक कैरेक्टर है तो एक कैरेक्टर का मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम करा सकते हैं। वाह सर क्या बात है। अगर हम एक कैरेक्टर को चूज करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा सकते हैं तो क्या हम अब क्रॉस करा दें अपना? ठीक, तो इस तरीके से हम अपना आगे अब थोड़ा और कहानी बढ़ाते हैं क्रॉस का, है ना। तो देखो एक चीज और नेचर में माना जाता है कि जहां पर तुमको डोमिनेंट को शो करना वहां पे तुम मेल को शो कर दो, है ना। मेल को शो करो, मेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो जब तुम डोमिनेंट बना रहे हो तो मेल को तुम शो कर दो, और जब तुम रिसेसिव कैरेक्टर को शो करना चाहते हो तो तुम फीमेल को शो कर दो, ठीक है ना। फीमेल, फीमेल FEMALE, है ना। तो और फीमेल का सिंबल ए है और मेल का सिंबल ए है और फीमेल का जो सिंबल है ए है, ठीक है ना। तो डोमिनेंट को मेल वाले से रिप्रेजेंट कर दो और रिसेसिव को फीमेल वाले से शो कर दो। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि मेल हमेशा डोमिनेंट करता है ना। जरूरी नहीं है, ये हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मान लिए हैं कि मेल को हम डोमिनेंट से शो कर देते हैं और फीमेल को रिसेसिव से शो कर देते हैं। ठीक, चलिए भाई, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आगे की भी क्रॉस आपको समझ में आएगा। आगे का भी क्रॉस आपको क्या हो जाएगा? समझ में आएगा। चलो एक बार हम इसको पिक्टोरियल व्यू में देखते हैं एक क्रॉस, फिर हम इसको एक बार आप अपने मन से कराएंगे। एक बार मैं अपने मन से ही करा देता हूँ फिर देखता हूँ। चलो भाई, हम दो पौधा कंसीडर करते हैं, एक तो टॉल, ठीक, इसका हम क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस का मतलब रिप्रोडक्शन, ठीक। और ये देखो ये हो गया ड्वार्फ, या फिर क्रॉस का मतलब अब तुम ये समझ लो इसका हम पॉलिनेशन करा रहे हैं, है ना। पॉलिनेशन करा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, बस सिंपल सा। तो टॉल टॉल हो गया और ये क्या हो गया? ड्वार्फ हो गया, ठीक। तो टॉल वाले की गैमेट मैंने क्या लिखा भैया? टॉल वाले का गैमेट लिखा मैंने कैपिटल टी, अच्छा सर। और ड्वार्फ वाले का गैमेट मैंने क्या लिखा है? स्मॉल टी, स्मॉल टी, ठीक। अब देखो एक प्लॉइडी जैसा कोई चीज होता है, क्या होता है? एक प्लॉइडी जैसा चीज होता है। प्लॉइडी का मतलब होता है कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम या फिर नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसे समझो। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये सही डिफिनेशन। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम प्लॉइडी बोल रहे हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम को तुम अभी मान लो प्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो देखो जैसे हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46 तो क्रोमोसोम हो गया, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं ना भैया 23 पेयर। तो 23 पेयर मतलब कि पेयर में है ना। पेयर को, पेयर जब कोई चीज होता है तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड, है ना। मतलब जोड़े में है ना। तो 23 पेयर मतलब 23 जोड़ा। तो जो चीज जोड़े में होता है इसको बोलते हैं डिप्लॉइड, और जो चीज सिंगल होता है 23 जोड़ा का मतलब क्या? 46 मतलब 46। तो 46 का मतलब क्या हो गया? हेप्लॉइड, ठीक है ना। तो जो ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं हेप्लॉइड, और 23 है तो इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। तो ये चीज हम क्रोमोसोम के लिए करते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डीएनए के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके का कुछ होता है। तो हमारी बॉडी में 23 अगर मैं पेयर लिखता हूं तो ये डिप्लॉइड होगा। अगर मैं ये लिखता हूं कि 46 नंबर, क्या बोलेंगे? 46 नंबर को बोलते हैं हैप्लॉइड। अरे समझ में आया क्या? तो इसी तरीके से देखो अब 46 नंबर है, ठीक है ना। तुम ऐसे समझो कि जैसे 23 पेयर, क्या बोले? अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे पेरेंट से आता है, मतलब हमारे फादर से आ रहा होगा, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हम सबके मदर से आ रहा होगा, है ना। तो क्या अगर देखो 23 पेयर का मतलब क्या? 46 क्रोमोसोम हमारे
फादर से आ रहा होगा और 46 क्रोमोसोम हमारे मदर से आ रहा होगा, ठीक है ना। 46 क्रोमोसोम हमारे फादर से, 46 क्रोमोसोम हमारे मदर से आ रहा होगा। अब क्या होता है जब गैमीट बनता है ना, तो क्या अगर देखो 46 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम अगर हम टोटल मिला दें, तो 46 क्रोमोसोम अगर हम टोटल मिला देंगे तो हमारी बॉडी में ज्यादा क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना। देखो 46 प्लस 46 अगर हम दोनों मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, 92 क्रोमोसोम हो जाएगा, है ना। तो क्या हमारी बॉडी में 90 क्रोमोसोम होता है? नहीं होता। हमारी बॉडी में तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये टोटल 46 क्रोमोसोम कैसे होगा? तो 23 क्रोमोसोम मतलब 46 का आधा, 23 क्रोमोसोम हमारे पेरेंट से आ रहा होगा और 23 क्रोमोसोम, 23 पेयर नहीं, 23 क्रोमोसोम हमारे मदर से आ रहा होगा, है ना। तब जा करके अब इन दोनों को मिलाएंगे तब ना भैया 46 क्रोमोसोम होगा। तो इस तरीके से 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में है। तो अगर हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब क्या, 23 क्रोमोसोम हमारे पेरेंट के से, 23 क्रोमोसोम हमारे फादर से, 23 क्रोमोसोम हमारे मदर से आगे मिल रहा है, तब जाकर 46 क्रोमोसोम एक फीटस में आ रहा है, एक चाइल्ड के अंदर में आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में, पेरेंट की बॉडी में, मतलब क्या हमारी फादर की बॉडी में और मदर की बॉडी में क्या 23 ही क्रोमोसोम थे क्या? नहीं, फादर की बॉडी में 23 पेयर, मदर की बॉडी में 23 पेयर, मतलब फादर की बॉडी में 46, इनके भी बॉडी में, मदर की बॉडी में भी 46 क्रोमोसोम था, तो उसका हाफ हो गया, है ना। 46 का हाफ हो गया तो 23 हो गया, मदर से भी 46 का हाफ हो गया तो 23 हो गया। अब 23 और 23 मिले तो फीटस में 46 क्रोमोसोम हो रहा है। अरे समझ में आया क्या? इस तरीके से जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, समझ में आया, मतलब रिडक्शन होता है, क्रोमोसोम के नंबर रिडक्शन होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना। गैमीट फॉर्मेशन के समय क्या होता है भैया, तो गैमीट फॉर्मेशन के समय क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। समझ में आया क्या? अगर इतनी बात समझ में आती है तो यहाँ पे आपको क्रॉस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे मैंने दो पौधे को कंसीडर किया था, एक टॉल और दूसरा कौन सा, ड्वार्फ। तो जो टॉल था उसकी गैमीट कैपिटल टी कैपिटल थी और जो ड्वार्फ था इसका गैमीट क्या था, स्मॉल टी स्मॉल टी। हाँ सर। अब देखो इससे हमको क्या बनाना है, गैमीट बनाना है। क्या बनाना भाई? तो गैमीट बनाना है। तो जब हम गैमीट बनाएंगे, गैमीट बनाएंगे ठीक, तो जब गैमीट बनाएंगे तो इसका आधा कर देंगे। तो देखो ये डिप्लॉयड स्टेज में है, ये किस स्टेज में है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड स्टेज को लिखने का एक और तरीका होता है, इसको बोलते हैं 2n, 2n तरीके से लिख सकते हैं डिप्लॉयड को, और हेप्लॉयड को सिंगल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो कैपिटल टी गैमीट है, तो गैमीट बनाएंगे तो इसका नंबर आधा कर देंगे। देखो दो कैपिटल टी है ना, तो सिंपली सिंपली एक सिंगल कैपिटल टी कर दो। यहाँ पे भी दो स्मॉल टी है, तो सिंपली सिंपली एक छोटा टी लिख दो, मतलब दो से एक कर दिया। दो कैपिटल टी थे ना, तो एक कैपिटल टी, दो स्मॉल टी थे तो एक स्मॉल टी पे हमने इसको ला करके रख दिया। अब ये क्या बन गया, यहाँ पे हमने गैमीट का फॉर्मेशन करा दिया। अब ये क्या था, अब हमने बना दिया एक गैमीट, ठीक। अब गैमीट तो बन गया भैया, हाँ भैया गैमीट बन गया। अब इनको क्या कर दो, आपस में फ्यूज कर दो। आपस में फ्यूज को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अरे समझते हो कि नहीं भाई, फर्टिलाइजेशन मतलब मीटिंग ऑफ sperm, fusion of sperm and ova, that is known as the fertilization. Fusion of male gamete and fusion of the female gamete, that is known as the fertilization. तो टॉल को हम मेल से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फ को हमें फीमेल से, ये जो फीमेल है छुटकी है, तो इस छुटकी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अरे समझ में आया क्या? अगर समझ में आया तो आगे की भी कहानी समझ में आएगी। थोड़ा ठहरो ठहरो, थोड़ा सा धैर्य रखो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जेनेटिक्स एकदम बोले ना एकदम हवा में एकदम कर देंगे, है ना। तो देखो भाई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये अब दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। यही होता था ना, फर्टिलाइजेशन का डिफिनेशन क्या होता था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमीट एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमने जाइगोट बना लिया। जाइगोट ये क्या बन गया, ये बन गया जाइगोट, जाइगोट बन गया। और जाइगोट की प्लॉइडी क्या होती है, देखो दो है ना, दो है तो 2n लिखेंगे, और 2n को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिप्लॉइड। अच्छा यहाँ पे सिंगल था तो इसको तो आप बोले नहीं, अब बोलते हैं ना। तो सिंगल है, ये है सिंगल, बचपन से सिंगल है क्या, हो सकता है।
ना ना बचपन से सिंगल, हाँ बचपन से सिंगल। तो ये क्या हो गया, हेप्लॉइड है। अरे समझ में आया क्या? गैमीट, अब ध्यान से समझना है, गैमीट हमेशा क्या होता है, देखो ये गैमीट ही तो है, तो गैमीट हमेशा क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, और ये एन नंबर में होता है। ये क्या था, ये गैमीट ही तो है, गैमीट हेप्लॉइड होता है, एन नंबर में होता है। और जाइगोट, डाइगोट क्या होता है, 2 नंबर में होता है, डिप्लॉइड नंबर में होता है। अच्छा सर, अब देखो, अब ऐसा हो गया, देखो यहाँ पे दोनों के दोनों लेटर आ रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों का दोनों लेटर आ रहा है, मतलब कैपिटल लेटर भी, स्मॉल लेटर भी। तो बताओ दोनों के गैमीट मिल गए कि नहीं, मतलब फादर के भी गैमीट मिल गए, मदर के भी गैमीट मिल गए। अगर दोनों को गैमीट मिले तभी जाइगोट बना है, मतलब स्पर्म ओवा फ्यूज होगा तभी जाइगोट बनेगा ना। फादर के भी गैमीट और मदर के भी गैमीट मिले हैं, जब दोनों के गैमीट मिले हैं तब जाकर के जाइगोट बना है, मतलब दोनों के कैरेक्टर आएंगे। अगर दोनों के गैमीट मिले हैं तो दोनों के कैरेक्टर आएंगे। तो फादर का क्या कैरेक्टर था, टॉल था, मदर का क्या कैरेक्टर था, ड्वार्फ था। तो दोनों के दोनों कैरेक्टर आपस में आकर के मिक्स हो गए। अगर दोनों के दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गए तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों गैमीट शो हो रहा है कि नहीं, अरे सही बात है कि नहीं, शो हो रहा है ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ गए। अगर ये दोनों आ गए हैं, अब ये जाइगोट बन गया। तो देखो अगर दोनों हैं तो क्या इसको हम होमोजाइगस बोलेंगे कि हेट्रोजाइगस बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक। देखो जाइगस का मतलब क्या होता है, जाइगस का मतलब होता है जाइगोट, और हेट्रो, हेट्रो मतलब दोनों के करेक्टर हैं, ठीक है ना, दोनों के जीन है, इसीलिए हेट्रोजाइगस बोलेंगे, है ना। अरे समझ में आ गया। और बाकी ये क्या था, होमोजाइगस, ये क्या था, होमोजाइगस, ठीक है ना, ये सब क्या थे, ये सब थे होमोजाइगस, ये दोनों के दोनों होमोजाइगस थे। अब ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस है। तो यहाँ पे देखो हेट्रोजाइगस में, यहाँ पे एक कैपिटल टी है तो दूजा स्मॉल टी है। क्या बोला, एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है। तो बताओ ये कैसा होगा, ये पौधा कैसा दिखेगा, ठीक है ना, इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। तो ये टॉल पौधा बना है कि ड्वार्फ पौधा बना है। तो देखो ये यहाँ पे ये जो पौधा बना है ये टॉल पौधा बना है। अच्छा सर, टॉल पौधा क्यों बना है, क्योंकि इसके पास तो ड्वार्फ वाला भी जीन है, तो इसकी तो हाइट इंटरमीडिएट आनी चाहिए, बीच वाली, ना 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 ना, इसकी हाइट इंटरमीडिएट नहीं आनी चाहिए, इसकी हाइट टॉल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके देखो डोमिनेंट अलील जो भी होते हैं, एक बार ध्यान से सुनना, देखो जो डोमिनेंट अलील होते हैं, क्या होता है, डोमिनेंट अलील का एक्चुअल में डिफिनीशन ये होता है कि डोमिनेंट अलील अगर सिंगल भी हुआ, अगर एक इकलौता भी डोमिनेंट अलील आएगा ना, तो वो अपने आप को शो करेगा ही, ठीक है ना, वो अपने आप को शो करेगा। और यही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी है। क्या है, यही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी है कि अगर डोमिनेंट अलील का एक सिंगल भी अलील आया तो वो अपना चाल चिन्हा देगा, ठीक है ना, वो अपना करेक्टर शो करेगा, वो अपना डोमिनेंसी शो करेगा ही करेगा, है ना। तो ये पौधा कैसा हुआ, टॉल हुआ। तो डोमिनेंट का मतलब समझ में आ गया। डोमिनेंट अलील के लिए कोई जरूरी नहीं है कि डोमिनेंट, अगर एक कैपिटल टी हुआ तभी टॉल होगा, ठीक है ना। अगर ये डोमिनेंट है ना, तो अगर ये अकेले भी रहेगा ना तो वो अपने शो करेगा। ऐसा ही है, शेर तो अकेला ही काफी है ना। तो जो डोमिनेंट होता है वो अकेले ही काफी है, ठीक है ना, कुत्ते तो झुंड में आते हैं यार, शेर तो अकेला ही काफी होता है ना। इसीलिए डोमिनेंट एलील का ऐसे ही डिफिनेशन याद रखो कि डोमिनेंट एलील क्या है, शेर है एकदम, ठीक है ना, ये अकेले ही काफी है, अकेले ही शो कर देगा अपना, ठीक है ना, इसको किसी कुत्तों की जरूरत नहीं है ना। चलो भाई, चलिए भाई, तो आगे 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 देखते हैं। अरे समझ में आ गया क्या, तो ये ऐसा कुछ है, कहानी कहानी कुछ ऐसा ही था। अब देखना ध्यान से, ये जो जाइगोट बना है इसी में हम गंदगी थोड़ा मचाएं तो इसी में और गंदगी मचाएंगे। तो ये जो जाइगोट बना है ना, तो देखो इसको हम जनरेशन बोल रहे हैं। एक पहला जनरेशन है, जैसे फादर और मदर आपस में सेक्स किए, फादर और मदर आपस में रिप्रोडक्शन किए, और मतलब टाल पौधा और ड्वार्फ पौधा दोनों को आपस में मिला दिए तो एक टॉल पौधा बना, ठीक है ना। तो ये है पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। इसको मेंडल ने लिखा F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब क्या हुआ भाई, F1 जनरेशन का मतलब हुआ फर्स्ट जनरेशन। इसको बोलते कैसे हैं सर, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फर्स्ट फीलियल जनरेशन का मतलब
कि पहला जनरेशन को बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन। हाँ, फर्स्ट फीलियल जनरेशन हो गया। ठीक, तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है। चलो चलो थोड़ा सा इस कहानी को हम और आगे बढ़ाएंगे, अभी ये खत्म नहीं हुआ कहानी, कहानी अभी और आगे है। पर अभी हम एक बार थोड़ा पिक्चर फॉर्म में देखते हैं और मजा आएगा। पिक्चर फॉर्म में देखो तो एक कैपिटल टी है ना, टॉल पौधा, देखो ये पौधा टॉल है कि नहीं है, ये एकदम बौना पौधा है, मतलब ये ड्वार्फ पौधा हुआ। तो इसका गैमीट ए था, इसका मतलब इसके बॉडी में क्रोमोसोम के नंबर ऐसे थे, ए ऐसा था। तो देखो गैमीट बना है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हुए तो ए बन गया, है ना। तो ये पौधा कैसा आया है, ये पौधा टॉल ही आया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक का कहानी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक, अब इसके आगे की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं, है ना, इसके आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं। देखो एकदम यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एकदम मजा आएगा तुमको, है ना। इसके आगे की कहानी के लिए हमें क्या करना होगा, इसके आगे की कहानी के लिए हम एक नया स्लाइड क्रिएट कर लेते हैं अच्छा सा, और यहाँ पे हम लिख लिख के करते हैं। तो देखना, फिर यहीं से कहानी हम शुरू करते हैं। कैपिटल टी था, अब क्या करा दिया, स्मॉल टी से क्रॉस कराया, तो यहाँ पे एक गैमिट बना था कैपिटल टी, यहाँ पे गैमिट बना था स्मॉल टी। अब तो तुम एकदम एक्सपर्ट हो गए होगे। यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया, तो एक पौधा आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक पौधा था टॉल, और इस जनरेशन को बोले थे F1 जनरेशन। इस जनरेशन को क्या बोले थे, F1 जनरेशन, है ना। इस जनरेशन को क्या बोला था मैंने, इस जनरेशन को बोला था हमने भैया F1 जनरेशन। अब देखो ऐसा थोड़ी था कि मेंडल ने जो क्रॉस कराया था, एक पौधा, एक सिंगल पौधा टॉल का लिए, एक छोटू सा ड्वार्फ का लिए, और दोनों को क्रॉस करा दिए, लो टॉल लो ड्वार्फ तुम क्रॉस हो जाओ, एक ही पौधा बना था। ऐसा ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ था। कैसे हुआ था, 10-20 पौधे टॉल के लिए होंगे, 10-20 पौधे ड्वार्फ के लिए होंगे, दोनों को आपस में एकदम बढ़िया से भिड़ा दिए होंगे, क्रॉस करा दिए होंगे, पॉलिनेशन करा दिए होंगे, फिर ऐसे पौधे बने होंगे। कई सारे पौधे बने होंगे जो ऐसे थे, जिसके अंदर में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों गैमीट हुआ होगा, है ना। तो अब क्या किए, पहला जनरेशन तो आ गया। फिर पहले जनरेशन में देखो मेंडल ने क्या देखा, अरे भाई टॉल लिया और ड्वार्फ लिया, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, दोनों को क्रॉस कराया, ये क्या, ये तो गजब हो गया, चमत्कार हो गया, है ना। क्या चमत्कार हो गया कि सारे पौधे पहले जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन के, ऑल प्लांट्स आर टॉल, सारे के सारे एकदम टॉल, सारे के सारे पौधे खेत में बस टॉल ही प्लांट दिख रहे थे। पर मेंडल ने क्रॉस कैसा कराया था, टॉल और ड्वार्फ दोनों पौधों को क्रॉस कराया था। पर इनको रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला, अरे भाई साहब ये तो सारे के सारे पौधे ही टॉल मिल गए, है ना। मेंडल एकदम सरप्राइज हो गया, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब ये क्या होगा, ये तो साला सारा का सारा पौधा ही टॉल आ गया। पर क्रॉस कैसा कराया था, टॉल और ड्वार्फ दोनों क्रॉस कराया था। पर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा अच्छा, मेंडल के दिमाग में थोड़ा सा एक साइंटिफिक अप्रोच जगा। मेंडल ने सोचा अच्छा, सारे के सारे पौधे टॉल हो गए, कोई बात नहीं, अगर सारे के सारे पौधे टॉल हो गए तो एक काम करते हैं, ये जो टॉल पौधे आए हैं ना, अब हम इस पौधे को उठाते हैं, जिसके जो ये पौधा बना है ना, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा है। अब मेंडल ने क्या कराया, इसी पौधे का क्रॉस करा दिया, ठीक है ना। जो पौधे उगे थे ना, एक पौधा उखाड़ा, एक पौधा उखाड़ा, फिर दोनों पौधा लिए, जिसके अंदर में कैपिटल टी वाला जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, अब दोनों को आपस में धड़ाधड़ क्रॉस कराना शुरू कर दिया, है ना। अब कहे कि देखते हैं अब दूसरा जो जनरेशन आएगा उसमें क्या होगा। ठीक, अब आगे की कहानी की जो जनरेशन होगी वो कैसी कहानी होगी, ये F2 जनरेशन को ये देखेंगे। अब देखने जा रहे हैं कि F2 जनरेशन में क्या होने वाला है। क्या, अब यहाँ पे मेंडल के दिमाग में दो प्रश्न थे, मेंडल के दिमाग में दो कौन से प्रश्न थे, मेंडल के दिमाग में दो कौन से प्रश्न थे, एकदम प्रश्न आ गया था इनके दिमाग में। यहाँ पे अब कहानी में क्लाइमेक्स क्या है, क्या F2 जनरेशन में, क्या F2 जनरेशन में सारे के सारे पौधे टॉल आएंगे, क्या F2 जनरेशन में सारे पौधे, सारे पौधे टॉल होंगे। मेंडल के दिमाग में क्वेश्चन था, मैं लिख रहा हूं बस, जो मेंडल के दिमाग में क्वेश्चन था, क्या F2 जनरेशन में भी सारे पौधे टॉल होंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में तो सारे पौधे उनको टॉल मिलेंगे, पर F2 जनरेशन में क्या है, सारे पौधे टॉल होंगे कि नहीं होंगे। तो मेंडल के दिमाग में पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है ना। और क्या था,
क्या शॉर्ट पौधे भी होंगे कि नहीं होंगे? क्या शॉर्ट पौधे मिलेंगे? क्या शॉर्ट पौधे मिलेंगे? ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या था? क्या कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले पौधे भी मिलेंगे? पौधे भी मिलेंगे क्या? पौधे मैंने लिख दिया, पौधे होगा, पौधे। तो क्या कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले भी पौधे मिलेंगे? तो ये कुछ दिमाग में मेंडल के एकदम भराभर एकदम क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब मेंडल कैसे इसको सुलझाए, ठीक। अब आगे के क्रॉस हम एकदम अच्छे से करते हैं, एकदम दिमाग खोल के देखना यार, ठीक है ना। देखो फिर हम बार बार यही चीज लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का ऐसे इन्होंने क्रॉस करा दिया तो कैपिटल टी यहाँ पे टी आ गया था, इसका स्मॉल टी, और इसने कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा दो आ गया, ठीक। अब इसका क्रॉस इसने इन्होंने कैसे कराया था? मेंडल जी ने इससे करा दिया था, किससे? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये जो सेल्फ तरीके के, मतलब सेम तरीके के पौधों में क्रॉस करा दिया, ठीक है ना। सेम तरीके के पौधों में मैटिंग करा दिया, कॉपुलेशन करा दिया, रिप्रोडक्शन करा दिया। अच्छा सर, तो इससे भी हम देखो, अब ये तो क्या था? अब ये जाइगोट था, अब इससे हम गैमीट फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी आपने सिखाया गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, तो बिल्कुल यार करो। और देखो गैमीट फॉर्मेशन करेंगे, तो गैमीट फॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो इससे गैमीट क्या बनेगा? एक गैमीट तो मैं ऐसा बना लेता हूँ, इससे दो गैमीट बनेंगे। देखो ये अलग अलग तरीके के है ना, इससे तो एक कैपिटल टी बन गया। अच्छा सर, इसमें हम किसको मेल फीमेल माने? तो किसी को भी मान लो, चलो इसको मेल मान लेते हैं, इसको फीमेल मान लेते हैं, क्या बात है। इसको एक तो कैपिटल टी बनेगा और एक क्या बनेगा? स्मॉल टी बनेगा। अच्छा सर, उसमें तो आप बोल रहे थे कि बस कैपिटल टी का कैपिटल टी, हाँ सेम तरीके का था ना। जैसे देखो यहाँ पे सेम तरीके का था ना, जैसे देखो अगर ऐसा है तो यहाँ से ये दोनों सेम तरीके के हैं, ये दोनों सेम तरीके के हैं, तो बस यहाँ पे कैपिटल टी ही बनेगा। अगर ऐसा है तो इससे गैमेट कैसा बनेगा? बस एक सिंगल टी। पर यहाँ पे दोनों के दोनों देखो भैया, यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? यहाँ पे दोनों के दोनों अलग हैं कि नहीं है? अरे हम आप जैसे नहीं, हम तो कुछ अलग हैं। हाँ। तो देखो भाई, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया ना, तो यहाँ पे दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं, तो ऐसा बना दिया। चलो इससे भी गैमेट बनाएंगे, तो इससे भी दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा सर, अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग बनेगा। हाँ बबुआ, हाँ बच्चा, दोनों अलग अलग बनेगा। अच्छा सर, हाँ। तो देखो यहाँ पे अलग बन गया, ठीक। अच्छा सर, ये चार गैमेट बन गए। अरे सर, एक, दो, तीन, चार, चार गैमेट बनेंगे सर क्या? सर फोर गैमेट बनेंगे, इतने गैमेट बनेंगे। हाँ 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 हाँ, सही है एकदम, चार गैमेट बनेगा भाई, क्योंकि दो मेल के और दो फीमेल के। अच्छा सर, अब हम इसका क्रॉस कैसे कराएं? क्रॉस कैसे कराएं सर, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, एकदम ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो इसको कहानी का ट्विस्ट को सुलझाते हैं, क्रॉस कैसे कराएंगे। तो क्रॉस करने का भी तरीका देखना बच्चा, देखना बच्चा, एकदम आसान है। एक बार हम ऐसे इससे करते हैं, एक बार इसको उठाओ, इससे क्रॉस कराओ, ठीक। एक बार इसको लो, इससे क्रॉस कराओ, ठीक। समझ में आया? एक बार इसको लो, इससे क्रॉस कराओ, करा दिया, ठीक है। अभी समझना, एक बार इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, ठीक। फिर दोनों से करा लिया, फिर इसको उठाओ, फिर इससे कराओ। हाँ सर, करा देंगे। सॉरी। फिर उसको उठाओ, फिर इससे कराओ, ठीक। अरे समझ में आया? मतलब इसका क्रॉस एक बार इससे, फिर इसका क्रॉस एक बार इससे, ठीक। फिर इसको उठाओ, फिर इससे क्रॉस कराओ, फिर इसका इससे, ठीक है ना। चलो मैं करके दिखाता हूँ। एक बार इसका क्रॉस इससे कराया। अच्छा सर, कैसे क्रॉस कराएंगे, सिखाइए तो। सीखो, कैपिटल टी है ना, तो यहाँ पे कैपिटल टी लिख दिया, यहाँ पर भी कैपिटल टी लिख दिया, कहानी खत्म, बस हो गया क्रॉस, ठीक। अच्छा सर, इतना आसान है? हाँ इतना आसान है। एक बार इसको उठा, इससे क्रॉस करा, कैपिटल टी। अच्छा अरे सर, ये तो स्मॉल टी है, कोई बात नहीं, ये स्मॉल टी लिख दो, हो गया। अच्छा सर, ये तो हो गया। अब आगे बताइए, आगे बताइए मास्टर, है मास्टर, आगे बताइए ना, आगे देखिए। इसका क्रॉस उठाया, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसके लिए हम कोई नया कलर यूज करते हैं। इसका क्रॉस इससे करा दिया, इसका क्रॉस, इसका क्रॉस उठाया मैंने, इससे करा दिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे सर, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी क्यों नहीं लिखा? अरे डोमिनेंट वाले को पहले हमेशा लिखते हैं यार, तो ऐसा लिख दिया। अच्छा
ये भी बात था, हाँ ये भी बात था, हाँ ये भी बात था। देखो अब इसका क्रॉस इससे करा दिया मैंने, अब इसका क्रॉस एक बार इससे करा दिया, इसका क्रॉस इससे, तो ये तो दोनों स्मॉल स्मॉल टी, हाँ भाई ऐसे करा दिया। ठीक, अरे सर ये तो एकदम आप मसाला बना दिए। ठीक, अच्छा अब इसको क्या बोलेंगे सर आप, टॉल है कि ड्वार्फ है, तो बताओ तुम लोग बताओ, टॉल होगा, ये क्या होगा, टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, अरे ये भी टॉल ही है, ये बताइए, ये भी टॉल है कि ड्वार्फ होगा, अरे सर ये भी टॉल होगा, ये बताइए सर ड्वार्फ होगा, उई बब्बा, एक यहाँ पे ड्वार्फ आ गया, अरे सर तीन पौधे, तीन प्लांट, तीन प्लांट तो टॉल आ गया यहाँ पे, हाँ ये कौन सा जनरेशन था, F1 जनरेशन है कि F2 जनरेशन है, ये है F2 जनरेशन, अरे सर तीन प्लांट तो टॉल आ गया, एक प्लांट, एक प्लांट इस जनरेशन में, एक प्लांट तो कैसा आ गया, एक प्लांट तो इस जनरेशन में ड्वार्फ आ गया, तीन पौधा तो टॉल आया, एक पौधा तो ड्वार्फ आया, तीन पौधा तो टॉल आया, एक पौधा तो सर ड्वार्फ आया, अरे आया कि नहीं आया, आया ना, हाँ 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 बिल्कुल आया। ठीक, मतलब कि तीन पौधा तो टॉल आया और एक पौधा तो ड्वार्फ आया। अब कहानी में ट्विस्ट देखो, देखो पहले जनरेशन में क्या था, पौधे पहले जनरेशन में सारे के सारे पौधे टॉल आए थे, देखो पहले जनरेशन में सारे पौधे टॉल आए थे, है ना, पहला जनरेशन जब इसका हमने क्रॉस कराया है तो सारे पौधे पहले जनरेशन में टॉल आए हैं, पर दूसरे जनरेशन में टॉल भी पौधा आया, ड्वार्फ भी पौधा आया, तो मेंडल के दिमाग में जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या F2 जनरेशन में सारे पौधे टॉल होंगे, ना 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 ना, F2 जनरेशन में सारे पौधे टॉल नहीं होंगे, क्या शॉर्ट पौधे मिलेंगे, हाँ 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 हाँ, एक पौधा, एक पौधा शॉर्ट भी होंगे, क्या कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले होंगे, हाँ भैया दो पौधा, दो पौधा, दो प्लांट ऐसा था जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों जीन वाले थे, अरे देखो ना ये दो पौधा ऐसा था जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले दोनों पौधे थे। अच्छा सर इतना कॉम्प्लिकेटेड ऐसे क्रॉस कराएंगे, ऐसे तो हमको नहीं समझ में आएगा। चलो हमारे पास एक और तरीका है, एक और तरीका है, इस तरीके को बोलते हैं पनेट स्क्वायर, क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर से क्रॉस करा सकते हैं। अगर इस तरीके से, अगर इस तरीके से तुमको क्रॉस कराने में दिक्कत होता है ना, तो पनेट स्क्वायर से भी क्रॉस करा सकते हो, ध्यान से सुनना, पनेट स्क्वायर भी एक तरीका होता है, क्या तरीका है सर ये भी बता दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी हम शुरू से ही हमेशा क्रॉस कराते हैं, है ना, तो यहाँ पे कैपिटल टी आ गया और यहाँ पे स्मॉल टी आ गया, समझ में आया। अब इन दोनों से हम जब ने जाइगोट बनाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। ठीक, अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब आगे हम पनेट स्क्वायर से कैसे कराते हैं, तो क्या देखो इसकी हमने क्या करा लेंगे, हम इसका ऐसे कर लेंगे, इसका हम अब आपस में सेल्फ मैटिंग, यहाँ तक पूरी कहानी सेम करेंगे, है ना, और इससे हम क्या करेंगे, जाइगोट भी सेम तरीके का बना लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे सर ये तो आप वही बता रहे हैं, ध्यान सुनते जाओ, बस सुनते जाओ तुम, ऐसा हम कर लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कर लेंगे। ठीक, अब क्या कर, देखो चार तरीके के ऐसे हो गए ना, तो एक और तरीका है, देखो पनेट स्क्वायर क्या कहता है, स्क्वायर बक्से बनाओ, ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें चार खाने, देखो एक गैमेट, दो गैमेट, तीन गैमेट, चार गैमेट आया ना भाई, तो तुम ऐसा बक्सा बनाओ जिसमें चार गैमेट आए, चार मतलब खाने आ जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसा, ऐसा और ऐसा, देखो, अरे सर ये तो आपको बक्सा नहीं बनाने आ रहा है, कोई बात नहीं यार, थोड़ा गलती बक्सा बन गया, हाँ 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 हाँ, मास्टर मास्टर मास्टर, देखो यहाँ पे देखो, ये बक्सा बना दिया, अरे मास्टर ऐसे बक्सा बनते हैं, हाँ हाँ हाँ, देखो ऐसा बक्सा बन गया, एक साइड में तुम क्या करो ना, एक और ऐसे भौकाल के लिए ऐसे लाइन बना लो, और भौकाल के लिए तुम इधर भी लाइन बना लो, अब इधर क्या करो तुम गैमीट लिख दो, गैमेट लिख दो, इधर क्या कर लो तुम फीमेल गैमेट लिख लो, और इधर क्या कर लो तुम, मतलब मेल वाला गैमेट लिख लो, मेल गैमेट इधर लिख लो। ठीक, इस बक्से को ऐसे कर लो, सही रहेगा। देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे बना सकते, ध्यान से सुनने जाओ, यहाँ पे हम मेल को दिखा देते हैं, यहाँ पे फीमेल को, तो देखो अगर हम इसको मेल माने हैं और हम इसको मान लो फीमेल माने हैं, इस वाले को फीमेल की गैमेट थी, तो मेल वाले के दो गैमेट थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ भाई मेल के दो गैमेट थे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो, अब इन दोनों का आपस में क्रॉस करा लो जैसे बुक में लिखता है,
कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, इसका इससे, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे कराया तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया, देखो एक बार मैं लेजर यूज करूँ, इसका मल्टीप्लाई इससे करा दिया तो ये लिख दिया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ पे लिख दिया। अब इसका इससे, वही बात है, इसका इससे फिर इसका इससे, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे हम ये लिख देंगे एक कैपिटल सॉरी स्मॉल टी, एक मिनट, हाँ, इसको हम लिख देंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। अच्छा 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 सर, ऐसा लिखेंगे? बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर ऐसा आ गया, ठीक, तो तुमने अभी क्या देखा है, अभी तुमने यहाँ पे देखा है जब हम क्रॉस कराए हैं तो 3 टॉल 1 ड्वार्फ आया था। अब इस वाले में भी देखो, इस वाले में भी देखो, तो ए वाला ए वाला तीनों टॉल है कि नहीं है, तीनों के अंदर टॉल वाला जीन है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ सर, 3 प्लांट टॉल है। अच्छा, और इस वाले पौधे को देखो, इसको किसको, इसको मतलब किसको, इसको, इसको, ये पौधा कैसा आया है, ये पौधा ड्वार्फ आया है ना। तो एक प्लांट कैसा आ गया है, एक प्लांट ड्वार्फ आया, मतलब 3 पौधा टॉल आया है, एक पौधा ड्वार्फ आया है। अरे आया है कि नहीं आया? हाँ सर आया है, 3 पौधा टॉल आया है और एक पौधा ड्वार्फ आया है। ठीक सर, ठीक बात कर रहे हैं आप, 3 पौधा टॉल आ गया, एक पौधा ड्वार्फ। और मेंडल के दिमाग में तो देखो, इस F2 जनरेशन में ड्वार्फ भी आया है और टॉल भी आया है। पूरा कहानी समझते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से, मजा आ जाएगा। 3 पौधा टॉल है, एक पौधा ड्वार्फ है, ठीक। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ध्यान से एकदम देखते जाओ तुम बस, ठीक, ध्यान से देखते जाना। 3 पौधा टॉल आया है, एक पौधा ड्वार्फ आया है ना। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, क्या 2 टर्म आते हैं? एक तो आता है फिनोटाइप, क्या आता है? एक टर्म आता है भैया जी, ध्यान से देखिएगा भैया जी, एक टर्म आता है फिनोटाइप, एक टर्म आता है जीनोटाइप, GENOTYP, दूसरा टर्म आता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब ये होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। और जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक या फिर जीन का कॉन्स्टिट्यूशन। जीन क्या है, जीन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जीन कैसा है, ठीक है ना। इसको जीनोटाइप, जैसे जीनो से मतलब जीन और फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये हुआ, हमको तुम देख के कैसे देख रहे हो, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम टकले हैं, टकले हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, तुम हमको दिख के कैसे बता पा रहे हो, हम लंबे हैं कि हम छोटे हैं, ठीक है ना, कि हमारी नाक बड़ी है कि हमारी कान बड़ी, हम देखने में कैसे दिख रहे हैं। तो जैसा तुम हमको देख के बता पा रहे हो कि ये टॉल है, तो दैट इज नोन एज द फिनोटाइप, ये हमारा तुम फिनोटाइप बता दिए। तुम हमारा जीन तो देख के नहीं बता पाओगे ना, तुम हमारा तुम हमारा जब भी देख रहे हो तो क्या तुम हमारा जीन बता सकते हो कि हमारे जीन में कैपिटल टी स्मॉल टी है कि बस कैपिटल टी है? नहीं बता पाओगे। तो दैट इज नोन एज द जीनोटाइप, मतलब ये जो हम कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं, या फिर कैपिटल टी लिखते हैं, या फिर स्मॉल टी लिखते हैं, हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। इसको हम अपना जीनोटाइप बोलते हैं। और इतनी बात समझ में आया क्या? तो इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप, इसको बोलते हैं हम क्या, जीनोटाइप। तो इस तरीके से फिनोटाइप और जीनोटाइप 2 तरीके का है, ठीक। तो इसी तरीके से इस पौधे को देख करके बताओ, इस पौधे में तुम देखोगे, इस पौधे को ध्यान से अगर देखो, ठीक है ना, इस पौधे को क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, तो प्योर, प्योर मतलब होमोजाइगस टॉल देख रहे होंगे ना, बस टॉल, बस जो टॉल का नंबर है, ठीक है ना, मतलब एक होमोजाइगस टॉल, क्या है, होमोजाइगस टॉल। अभी हमने हेट्रोजाइगस होमोजाइगस सिखाया है, नहीं याद आया तो मारेंगे थप्पड़ थप्पड़ लपड़ लपड़। देखो भाई, ये है होमोजाइगस, या फिर इसी को बोलेंगे प्योर। प्योर टॉल के नंबर कितने हैं? प्योर टॉल के नंबर देखो, ऊपर देखो ध्यान से, प्योर टॉल तो बस एक ही है, ठीक। तो प्योर टॉल के नंबर हो गए 1। इसी तरीके से, इसी तरीके से मतलब टॉल मतलब हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल के नंबर देखना। हेट्रोजाइगस टॉल के मतलब नंबर, अगर प्योर टॉल लिख रहे हैं इसका मतलब क्या, बस कैपिटल टी, ठीक।
अगर हेटेरोजाइगस टॉल बोल रहा है इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब मिक्स वाला नंबर कितना है? तो मिक्स वाला यहाँ पे देखो, मिक्स वाला एक ए है, 2 नंबर है कि नहीं है? तो मिक्स वाला का नंबर हो गया 2, है ना? इसी तरीके से प्योर या फिर प्योर को ही क्या बोलते हैं? होमोजाइगस ना, प्योर को होमोजाइगस। तो होमोजाइगस ड्वार्फ या फिर प्योर ड्वार्फ का नंबर कितना है? प्योर ड्वार्फ बोले तो स्मॉल टी स्मॉल टी का नंबर बोला भैया, स्मॉल टी का नंबर है 1, स्मॉल टी का नंबर है 1। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं, इसको एक तरीके से लिखते हैं, है ना, ताकि एक दिखे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है? कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी। इसके नंबर कितने थे? 1। अब ये जो मैंने लिखा ना, ये जो मैंने तीनों लिखा, बताओ इसका हम जीन लेवल लिखे है ना, तो ये जो तीनों अभी हमने लिखा है, ये है इसका जीनोटाइप। क्या है? ये है इसका जीनोटाइप। तो रेशियो होता है, तो जीनोटाइप का रेशियो कितना लिखोगे? देखो 1:1 आया है ना, तो जीनोटाइप का रेशियो लिखोगे 1:2:1। क्या लिखोगे जीनोटाइप रेशियो? 1:2:1, मतलब 1:2:1। दैट इज कॉल्ड द इसका जीनोटाइप का रेशियो। ये है इसका जीनोटाइप का रेशियो। अच्छा सर, ऐसा ही किताब हम लिखा रहता है भैया, ऐसा लिखल रहेला मर्दे, हम मर्दवा ऐसा लिखल जान गेला ना, तो जीनोटाइप का रेशियो ऐसा होला। ठीक बा, तो चलो ध्यान से देखा था भाई, ध्यान से देखा था, यूपी बिहार वाला लड़का एकदम दबा के देखिए एकदम, है ना। देखा भाई, जीनोटाइप का रेशियो आ गई 1:2:1। ए भैया ये तो बहुत मजेदार रहो, मर्दवा बहुत मजेदार रहा, देखला समझ में आ गई कि नहीं? आ गई ना। देखा मर्दवा ये आगे देखा भाई, देखा ध्यान से देखिए, देखा आगे का लिखल बा, 3 प्लांट टॉल का, 1 प्लांट ड्वार्फ का। ए भैया ये तुम देखता बता दे मर्दे, टाल ड्वार्फ कौन होला? अरे देखो भाई ध्यान सुनो, ये देख के तुम बता सकते हो कि 3 पौधे यहाँ पे टॉल हैं, 1 पौधा ड्वार्फ हुआ, तो तुम देख के बता पा रहे हो ना, तो दैट इज नोन एज द फिनोटाइप। ये जो अभी हम लिख रहे थे यहाँ पे ना, 3 पौधा टॉल का, 1 पौधा ड्वार्फ का, तो ये जो हम रेशियो लिख रहे थे, ये कौन सा रेशियो लिख रहे थे? ये रेशियो अभी तक हम लिख रहे थे फिनोटाइप। हम फिनोटाइप लिखे ना, तो फिनोटाइप का रेशियो, तो फिनोटाइप में खांसी आ रहा भाई। 3 पौधा टॉल का, 1 पौधा ड्वार्फ का, हम देख के ही बता दिए। तो 3 पौधा टॉल का, 1 पौधा देख के बता दिए। इसका मतलब ये देखना, इसका मतलब ये हो गया कि फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया? 3:1। 3:1 का मतलब 3 पौधा, 3 टॉल इज टू 1 ड्वार्फ। 1 पौधा ड्वार्फ का, 3 पौधा टॉल का, सॉरी 3 पौधा टॉल का, 1 पौधा ड्वार्फ का। 3 पौधे लंबे आ गए, 1 पौधे बौने आ गए, तो ए रेशियो है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप रेशियो। अच्छा सर बहुत हो गया, इसको जरा समराइज करिए, तो समराइज करे, समरी देखो, समरी बहुत हो गया, दिमाग एकदम फट रहा है। समरी देखो, ये कौन सा क्रॉस था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक सिंगल कैरेक्टर को चूज किया गया था। कौन सा कैरेक्टर? सिंगल कैरेक्टर को चूज किया गया था। आज के लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम तीसरा लेक्चर बनाएंगे, उसमें हम डायहाइब्रिड क्रॉस को चूज करेंगे। तो सिंगल कैरेक्टर को चूज किया गया था। ठीक, क्या सर आप डेली लेक्चर बढ़ा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक लेक्चर, कोई बात नहीं यार, समझ में आना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के नाम से हम इसको प्लेलिस्ट क्रिएट कर देते हैं, जेनेटिक्स टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसके बाद एकदम मौज मस्ती से, है ना। तो देखो, क्योंकि हमको समझना है, एक एक चीज समझना है यार, 3 लेक्चर क्रिएट करेंगे, कोई बात नहीं, व्यू जाएगा एकदम मौज, एकदम पैसा पैसा हो जाएगा हमारे पास, BMW फरारी वाड़ी सब खरीद लेंगे, सब में बैठा के तुम सबको घुमाएंगे, है ना। बस चैनल को लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, बस यही चाहिए जिंदगी में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सिंगल कैरेक्टर मतलब कौन सा कैरेक्टर चूज किया था? तो स्टेम हाइट को चूज किया था भाई ना। हाँ सर, स्टेम हाइट तो ही चूज किए थे आप, हाँ स्टेम हाइट चूज किया था, चलो स्टेम हाइट चूज किया था। अब स्टेम हाइट में हमने क्या कराया था? मोनोहाइब्रिड। तो पहले जनरेशन में देखो, F1 जनरेशन में ऑल टॉल हो गया, फिर कुछ नहीं, सारे पौधे टॉल आ गए थे। फिर मेंडल ने F2 जनरेशन को लिया, तो यहाँ पे टॉल प्लस
ड्वार्फ, इन दोनों का मसाला आ गया, मिक्सचर आ गया। टॉल और ड्वार्फ दोनों पौधों का क्या आ गया, एकदम मसाला आ गया था, मिक्सचर आ गया था। ठीक, अच्छा सर, और रेशियो रेशियो क्या चिल्ला रहे हैं आप? तो फिनोटाइप रेशियो आया है, जो देख के बता पा रहे हैं, 3:1 है मर्दवा। 3:1 मतलब 3 पौधा टॉल, 1 पौधा ड्वार्फ आया है। और जीनोटाइप क्या था सर? जीनोटाइप रेशियो याद रख लो यहाँ पे। जीनोटाइप रेशियो क्या आया था? 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। तो एक पौधा कैपिटल टी वाला, एक पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, एक पौधा स्मॉल टी वाला। तो यही था फिनोटाइप, यही था जीनोटाइप। अरे समझ में आयल कि ना? आ गेल ना? देखिए भाई, 3 पौधा टॉल का, एक पौधा ड्वार्फ का आ गया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरीके से 3 पौधे आ गए थे। हाँ भैया, 3 पौधे आ गए, बस इतना ही था, है ना? बस इतना ही था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो में। देखना अब अब देखना, अब हम आगे लेके चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मोनोहाइब्रिड हम क्रॉस कराते हैं। ठीक, अब आगे की कहानी हम यहां से देखते हैं, इससे। ठीक, तो देखो भाई, आगे की कहानी पे थोड़ा नजर डालते हैं। देखना ध्यान से, यहाँ पे पहले जनरेशन में क्या था, सारे पौधे यहाँ पे देखो टॉल आ गए थे, है ना? अब इनका सेल्फ क्रॉस कराया गया था, मैटिंग करा दी गई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसे क्रॉस थे? सेल्फ वाले थे, है ना? सेल्फ क्रॉस कराया था, सेल्फ पोलिनेशन करा दिया था। यहाँ पे देखो 2 गैमीट बने, जैसा मैंने बनाया है। तो इसके भी 2 गैमीट, मतलब एक पेरेंट, फादर मदर। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे स्क्वायर बना लिया है, इसको एक पनेट स्क्वायर की तरीके से तुम कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे 4 रिजल्ट आए हैं, देखो 4 रिजल्ट आ गए अपने पास, है ना? ऐसे क्रॉस करा दिया गया। तो एक तो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 तो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। तो एक पौधा देखो टॉल आया है, ये भी पौधा टॉल है, मतलब तीनों के तीनों देखने में तो टॉल ही है, एक बराबर हाइट। पर इनका जीन अलग है। इसका देखो, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका प्योर है कैपिटल टी है। तो इसका जीन अलग है, इन दोनों का जीन अलग है। और ये तो बौना ही है, इसको तुम देख के ही बोलेंगे ए बौना बौना। तो देखो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो क्या लिखा है? 1:2:1। और फिनोटाइप रेशियो क्या लिखा है? 3:1। मतलब 3 पौधे टॉल हैं, एक पौधा ड्वार्फ है, तो हम देख के ही बता पा रहे हैं। और जीन के लेवल पे, जब जीनोटाइप के लिए जीन देखना पड़ेगा, फिनोटाइप के लिए फिजिकल अपीयरेंस ही काफी है। समझ में आया क्या? अच्छा, अब कहानी हम शुरू ये करते हैं कि जो मेंडल के दिमाग में यार 3 प्रश्न था। क्या 3 प्रश्न था मेंडल के दिमाग में? कि क्या F2 जनरेशन में सारे पौधे टॉल आएंगे? तो ये तो दिमाग का प्रश्न इनका हिल गया, एकदम खत्म हो गया। F2 जनरेशन में सारे पौधे तो टॉल आए नहीं, ड्वार्फ भी दिख रहा है आपको। ठीक? और क्या अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन जो मेंडल ने चूज किया था? बिल्कुल आया सर। अच्छा सर, इससे मेंडल ने क्या, इसको करके मेंडल ने प्रूफ क्या किया? प्रूफ ध्यान से समझना। यहाँ पे जो डोमिनेंट और रिसेसिव हम देख रहे हैं, तो इसको देख करके मेंडल ने 2 अलग अलग तरीके के जो रिजल्ट है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस आगे बताएंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शार्ट में। ठीक है ना? तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा करके मेंडल ने लॉ प्रपोज किया। ऐसा ही क्रॉस करते करते मेंडल ने अलग अलग तरीके का लॉ प्रपोज किया था यार। तो इस तरीके से, अच्छा सर, इस वाले से क्या प्रपोज कर सकते हैं? तो ये जो डोमिनेंट सी वाला हम बात कर रहे हैं कि डोमिनेंट एलील अपने आप को F1 जनरेशन में ही एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना? और F2 जनरेशन में तो करेगा ही, ठीक है ना? पर जो रिसेसिव अलील होते हैं, ये अपने आप को F2 जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इससे ये प्रूफ हो गया। चलो, यहाँ पे हम थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं यार, और इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। देखना ध्यान से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जस्ट ए सेकेंड। ठीक, देखो, अब हम यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब समझते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर वो होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, दोज कैरेक्टर विच एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन F1 जनरेशन। ऐसे कैरेक्टर जो अपने आप को पहले जनरेशन में ही एक्सप्रेस कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर, या फिर डोमिनेंट एलील भी बोल सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या सर? दूसरा क्या? दूसरा आप बताइए। ठीक, दूसरा है रिसेसिव कैरेक्टर। दूसरा क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब सर बताइए। दोज कैरेक्टर
those character which do not express themselves in F1 जनरेशन, ऐसे करेक्टर जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए कम से कम दूसरा जनरेशन तो चाहिए, दूसरा जन्म चाहिए इनको, ठीक है ना, दूसरा जनरेशन चाहिए, जन्म नहीं दूसरा जनरेशन चाहिए। ऐसे करेक्टर को बोलते हैं क्या हम, रिसेसिव करेक्टर। अरे समझ में आया क्या, ऐसे करेक्टर को क्या बोल रहे हैं, रिसेसिव करेक्टर, ठीक। तो जो डोमिनेंट करेक्टर होगा, जैसे टॉल क्या है, डोमिनेंट करेक्टर। अब जितने भी जो 14 मतलब पेयर लिया था, मतलब जो 7 करेक्टर को 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर को चूज किया था, तो जो डोमिनेंट है वो अपने आप को पहला ही जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा, और जो नीचे लिखा था रिसेसिव करेक्टर थे, ठीक है ना, वो अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाएंगे, F1 जनरेशन में कभी भी नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो डोमिनेंसी का रूल क्या होता है, डोमिनेंसी का रूल यही है कि जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो अपने आप को पहले एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को यही एक्सप्रेस कर देगा पहले जनरेशन में, और रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को दूसरे जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाएगा। अरे समझ में आता है क्या, तो इतना अगर समझ में आ गया तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। तो इसी तरीके से को देख करके मेंडल ने एक लॉ प्रपोज किया, उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि डोमिनेंट डो सॉरी स्पेलिंग गलती हो रहा है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि डोमिनेंट करेक्टर ऑलवेज एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन F1 जनरेशन। जो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं ना भाई, ये अपने आप को हमेशा F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं इसको। तो इस इतना कराने के बाद, इतना सब कराने के बाद मेंडल ने एक क्रॉस बता दिया, और मेंडल ने प्रूव भी कर दिया, प्रोबेबिलिटी से, डेटा से, स्टैटिक्स से क्रॉस करा के, पूरे रिजल्ट को दिखा करके, पूरे थियरम का, मैथमेटिक्स का बाइनोमियल थियरम को यूज करके। समझ में आया क्या, तो इस तरीके से मेंडल ने क्रॉस कराया था, ठीक है ना, और इस तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दिया था उन्होंने, है ना। तो इस तरीके से मेंडल ने क्रॉस भी कराया, और इस तरीके से मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस भी दे दिया। तो यहाँ से लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक तो हमने प्रूफ कर दिया। देखो अगला यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक लॉ है, देखो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ से इतना कर करके मेंडल ने इस लॉ ऑफ डोमिनेंस को यार प्रूफ कर दिया। ठीक, चलो हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ लेते हैं कि जो डोमिनेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है कि जो डोमिनेंट होता है ना वो अपने आप को पहले जनरेशन में एक्सप्रेस कर देता है, इसको दूसरे जन्म में दूसरे जनरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस यही लिखा है यहाँ पे कि फीचर इवन इन द डोमिनेंट हैज ओनली वन, जो डोमिनेंट एलील की बस एक कॉपी ही काफी है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में ना बस कैपिटल टी ही बस रहे तो काफी है। इसको कैपिटल टी ऐसा जरूरी नहीं कि जो डोमिनेंट है इसको कैपिटल टी दोनों एलील प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है। अगर डोमिनेंट का एक सिंगल अलील भी प्रेजेंट हुआ ना तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, ठीक। और अपने आप को पहले ही जनरेशन में एक्सप्रेस कर देते हैं। समझ में है क्या, यही सब लिखा हुआ है ऐसा। पर समझ में आ गया क्या डोमिनेंट वगैरह क्या होता है। तो इसको देख करके मेंडल ने अपना पहला लॉ, मेंडल के 3 लॉ में मेंडल ने अपना पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये तो मेंडल भाई ने एकदम अच्छे से दे दिया, ठीक है ना। अरे समझ में आया क्या, ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो चलिए भाई, यहाँ तक हम अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म कर चुके हैं, एकदम मौज मस्ती के साथ। और आगे आने लेक्चर में हम अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस यार कोशिश करेंगे कि अच्छे से खत्म कर पाए, और पूरा का पूरा जेनेटिक्स आपको, हमारी गारंटी है एकदम 100% श्योरिटी है कि जेनेटिक्स आपको एकदम पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इस जेनेटिक्स में आपको कोई भी इफ बट नहीं है, जेनेटिक्स समझ में एकदम 100% आएगा। एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की हमारी जिम्मेदारी एकदम 110%, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जेनेटिक्स आप पढ़े और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया, ना 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 ना, ऐसा कुछ ना होने वाला है। अरे समझ में आया क्या, तो जेनेटिक्स आपको यार पूरा पूरा एकदम, बोला ना कि एकदम ऐसे जुबान पे हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट ए सेकेंड। हाँ भाई। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा।
और जैसा कि हम बोल रहे हैं कि आगे वाले में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस जैसे मोनोहाइब्रिड जैसा है, ऐसा ही कुछ डाइहाइब्रिड क्रॉस है, पर इतना अब हमें समझाना नहीं पड़ेगा। यहाँ तक आपका एकदम अच्छे से मुझे पता है कि पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट बन चुका होगा। जो भी कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ही अच्छे से ये सारा कुछ यार समझ में आया होगा, है ना? इसके आगे वाले में हम पूरा डाइहाइब्रिड यार क्रॉस खत्म कर देंगे और सब कुछ करेंगे। जाते-जाते एक अच्छा-सा लाइन है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा इसको, मज़ा आएगा, थोड़ा-सा आपको मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा कुछ न कुछ सुनाते रहता हूँ कि क्या खूब कहा है किसी ने यार कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरें कहती हैं मारे जाओगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे, है ना? तो चलिए भाई इसी मोटिवेशन के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, है ना? उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आने वाले सीरीज में हम पूरा का पूरा अब जेनेटिक्स कोशिश करेंगे कि खत्म हो पाए। यार हम थोड़ा लेट से पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी इधर-उधर पढ़ लें, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा पर हम एक-एक चीज़ को समझेंगे, है ना? आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, 2x पे करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार पूरा बिग 2 लेक्चर देखो, ठीक है ना? तभी जाकर के कॉन्सेप्ट बनेगा। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस नॉलेज, तो ये काम नहीं करना है। चलिए भाई खत्म करते हैं लेक्चर, काफ़ी लंबा हो चुका। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, मौज-मस्ती से रहो। ऑल द वेरी बेस्ट भाई।